1960 के दौर में अंटार्कटिका एक ऐसी जगह मानी जाती थी जहां जाना मतलब खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डालने जैसा था। यहाँ का समुंदर जेल से कम नहीं था, ऊपर से देखने में बर्फीला लेकिन अंदर से इतना सख्त कि आम सिख वहाँ पहुँचने से पहले ही हार मान जाते थे। लेकिन तब एक आदमी ने हिम्मत दिखाई, टाइटैनिक से भी मजबूत एक ऐसा शिप बनाया जिसने असंभव को भी संभव कर दिया। इस शिप ने अपनी 250 यात्राएं पूरी की, लेकिन फिर आई 2007 की महाकाली रात जब कप्तान को इस बीच समुद्र छोड़कर भागना पड़ा। आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। उस समय में अंटार्कटिका का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। समुद्र की बर्फ इतनी सख्त थी कि कोई भी साधारण शिप वहाँ चल ही नहीं सकता था। फिर भी एक आदमी ने ऐसा था जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन करने का सपना देखा। उसका नाम था एरिक लिंडब्लाट। एरिक एक आम इंसान था। उसने सोचा क्यों न एक ऐसी शिप बनाई जाए जो बर्फ के इस भयानक रास्ते को पार कर सके। एक ऐसी शिप जो सिर्फ अंटार्कटिका तक पहुंचे, बल्कि लोगों को इससे अंडे की दुनिया को अपनी आंखों से देखने का मौका दे सके। यह सपने जैसा था, लेकिन एरिक ने उसे हकीकत में बदलने की ठान ली थी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार एक ऐसी शिप तैयार हुई जो अपने आप में एक चमत्कार थी। इसका नाम रखा गया लिंडब्लाट एक्सप्लोरर, जिसके बाद में एमवी एक्सप्लोरर के नाम से जाने लगी। यह शिप कोई साधारण क्रूज शिप नहीं थी। इसका डिजाइन इतना खास था कि यह बर्फ को चीरते हुए अपने रास्ते को खुद बना सकती थी। इसे आई क्लास 1 ए रैंकिंग मिली थी, यानी यह इतनी मजबूत थी कि इसे किसी आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसकी लंबाई थी करीब 240 फीट और वजन था 2300 टन। यह शिप इतनी विशाल थी कि इसमें 100 से ज़्यादा पैसेंजर और 50 से ज़्यादा क्रू मेंबर आराम से रह सकते थे। इसकी बॉडी को 2 परतों में बनाया गया था ताकि बर्फ़ की टक्कर से भी शिप को कोई नुकसान न पहुंचे। इसका हल इतना मजबूत था कि यह बर्फीले समुद्र में भी बिना डरे आगे बढ़ सकता था। शिप के अंदर की सजावट और सुविधाएं भी कमाल की थी। पैसेंजर के लिए आरामदायक केबिन, डाइनिंग हॉल और लाउंज एरिया था। शिप का हर कोना इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वह अंटार्कटिका के कठिन माहौल में भी लोगों को घर जैसा सुकून दे सके। जैसे ही एमवी एक्सप्लोरर ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, यह दुनिया भर में मशहूर हो गई। लोग इसे अंटार्कटिका प्रवेश द्वार कहने लगे। हर कोई इस शिप पर सवार होकर उस अनजानी दुनिया को देखना चाहता था जहां इंसान का दखल न के बराबर था। शिप की हर यात्रा एक नया एक्सपीरियंस लेकर आती थी। एमवी एक्सप्लोरर सिर्फ एक शिप नहीं थी, यह लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया थी। साल 2004 में इस शिप को एक केप एडवेंचर्स नाम की एक ट्रैवल कंपनी ने खरीद लिया। उन्होंने इसका नाम वही रखा, एमवी एक्सप्लोरर। कंपनी ने इसे और आधुनिक बनाया। 2007 तक इस शिप ने 250 से ज़्यादा यात्रा पूरी कर ली थी। हर यात्रा कामयाब रही। ऐसा लगता था कि यह शिप अमर है, लेकिन प्रकृति के सामने कोई अमर नहीं होता और जल्द ही एक ऐसा दिन आने वाला था जो इस शिप की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। 11 नवंबर 2007 का दिन था। एमवी एक्सप्लोरर अपनी एक और यात्रा पर निकलने वाली थी। यह एक 19 दिन की ट्रिप थी जो अर्जेंटीना के उशुआई शहर से शुरू होनी थी। यह शहर दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर माना जाता था और अंटार्कटिका की यात्रा का शुरुआती पॉइंट। रास्ते में शिप फॉकलैंड आइलैंड और साउथ जॉर्जिया आइलैंड से होकर गुजरती और फिर अंटार्कटिका की बर्फीली तटों तक पहुंचती। इस बार शिप में 100 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर सवार थे। सब अंटार्कटिका की खूबसूरती और अपनी आंखों से देखना चाहते थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी और एक्साइटमेंट थी। शिप के कैप्टन थे बैंक बोएन, जो एक अनुभवी कैप्टन थे। उन्होंने अंटार्कटिका के रास्तों को कई बार नापा था। उनके अनुभव पर हर किसी को भरोसा था। क्रू मेंबर भी अपने काम में माहिर थे। ऐसा लग रहा था कि यह यात्रा भी पहले की तरह कामयाब होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब तक ट्रिप के 11 दिन पूरे हो चुके थे और 22 नवंबर 2007 की शाम भी सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। एमवी एक्सप्लोरर अब अंटार्कटिका में प्रवेश कर चुका था। इसके बर्फीले इलाके में दाखिल हो रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। यह नज़ारा जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। कैप्टन वाइमन ने पैसेंजर्स को सूचित किया कि अब हम बर्फीले इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बर्फ से टकराने की आवाज़ें सुनाई देगी, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने शिप की रफ्तार को घटाकर सिर्फ 5 नॉट यानी लगभग 10 किमी प्रति घंटा कर दिया था। शिप धीरे धीरे बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। रात बढ़ने लगी।
ज़्यादातर पैसेंजर अपने केबिन में सोने चले गए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात के सन्नाटे में अचानक एक तेज आवाज़ गूंजी। शिप में एक झटका लगा और फिर रुक गई। कुछ लोगों को लगा कि शायद शिप किसी बड़े बर्फ़ के टुकड़े से टकराई होगी। कुछ लोग सोते रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। कई कोशिशों के बाद कप्तान ने शिप को दोबारा स्टार्ट किया और वहीं फिर से चलने लगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि शिप के हल में एक दरार पड़ चुकी है और उस दरार में समुद्र का पानी शिप के अंदर घुसना शुरू हो गया है। कुछ ही देर बाद शिप के निचले केबिन में रहने वाले पैसेंजर की नींद टूटी। उनके कमरों में पानी भर रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई छोटी मोटी लीकेज है, लेकिन जब पानी तेजी से बढ़ने लगा तो डर का माहौल बन गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे और हर कोई जल्दी से अपने सामान और लाइफ जैकेट लेकर बाहर की ओर भागने शुरू कर दिए। पानी अब शिप के कई हिस्सों में फैल चुका था। क्रू मेंबर ने हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन पानी का बहाव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कप्तान को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई छोटी लीकेज है जिसे पंप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मामला बहुत गंभीर है। शिप का हल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और पानी बीने में तक पहुंच गया था। कप्तान वाइन ने तुरंत फैसला लिया और शिप को खाली करने का आदेश दिया। क्रू मेंबर को निर्देश दिए गए कि सभी पैसेंजर को लाइफ बोट तक पहुंचाया जाए, लेकिन अंटार्कटिका का पानी इतना ठंडा होता है कि उसमें कुछ मिनट भी रहना जानलेवा हो सकता है। लाइफ बोट में लंबे समय तक रहना भी एक बड़ा खतरा था। फिर भी और कोई रास्ता नहीं होने के कारण कप्तान ने तुरंत दो नज़दीकी शिप नेशनल जियोग्राफिक एडवर्ड और नोज को एक ASO सिग्नल भेजा, जो दोनों शिप इस इलाके में मौजूद थी और उनकी मदद ही एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन मदद आने में समय लगने वाला था और हर गुजरता मिनट हालात को और ख़राब कर रहा था। शिप का इंजन रूम अब पूरी तरह से पानी से भर चुका था। शिप की बिजली भी चली गई, लाइट बंद हो गई, मोटर बंद हो गई और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। MV एक्सप्लोरर अब धीरे धीरे झुकती जा रही थी। हर कोई डर के साए में था। क्रू मेंबर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मैनुअल इंजन को दोबारा स्टार्ट किया और कोशिश शुरू की। कई सफल कोशिशों के बाद आखिरकार इंजन चालू हो गया। एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इससे कुछ समय मिल गया। कप्तान ने एवेक्यूएशन को और तेज करवा दिया। शिप में मौजूद 4 लाइफ बोट को तैयार किया गया और पैसेंजर को जल्दी लाइफ जैकेट पहनाई गई और लाइफ बोट में बिठाया जाने लगा। ठंड इतनी थी कि लोग कांप रहे थे, लेकिन डर के आगे ठंड का एहसास कम हो गया था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को लाइफ बोट में जगह दी गई। कुछ क्रू मेंबर्स और कप्तान आखिरी तक शिप पर रुके, यह कोशिश करते हुए कि शायद शिप बचाया जा सके, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि अब शिप को बचाना नामुमकिन था। आखिरकार कप्तान और क्रू मेंबर ने भी हार मान ली और शिप छोड़ने का फैसला लिया। लाइफ बोट में जाना पड़ा। अब 150 से ज़्यादा लोग पैसेंजर और क्रू ठंडी हवा और बर्फ पीले पानी के बीच खुले आसमान के नीचे लाइफ बोट में बैठे थे और अपनी आंखों से MV एक्सप्लोरर को डूबते हुए देख रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ लहरों की आवाज़ें। कोई नहीं जानता था कि मदद कब आएगी। यह नई लाइफ बोट में भी बैठे लोगों के लिए समय जैसे थम सा गया। ठंडी हवाएं उनके चेहरे पर चुभ रही थी। करीब 4 घंटे तक लाइफ बोट में बैठे रहे और फिर अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई दी। यह नोज थी, वह शिप जिसने ASO सिग्नल को रिसीव किया। और जैसे ही नोज नज़दीक आई, लोगों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जाग उठी। नोज के क्रू ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक एक करके सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर को सुरक्षित नोज पर लाया गया। खुशी की बात यह थी कि इस पूरे हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। सभी 154 लोग सुरक्षित थे, लेकिन MV एक्सप्लोरर को नहीं बचाया जा सका। हादसे के बाद जांच शुरू हुई। कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार इतनी मजबूत शिप के साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। हादसे की किसी मशीन की खराबी की वजह से नहीं हुआ था। असल में कप्तान वाइमैन ने जिस बर्फ को नया और पतला समझा था, वह कई साल पुरानी और बहुत सख्त थी। इस बर्फ ने शिप को हल्की पूरी तरह से फाड़ दिया था। जांच में यह पता चला कि शिप की स्पीड और कम की जा सकती थी और बर्फीले इलाके में और सावधानी बरती जा सकती थी। कप्तान के अनुरोध के बावजूद यह बड़ी भूल थी कि जिसे इतने बड़े हादसे को जन्म दिया। आज MV एक्सप्लोरर की बॉडी समुद्र की गहराइयों में कैमन आइलैंड के करीब 25 मील दूर 1300 मीटर की गहराई में पड़ी है। वह अब
कभी वापस नहीं आएगी। समुद्र ने इससे अपने गोद में समा लिया, लेकिन उसकी कहानियाँ आज भी जिंदा है। अंटार्कटिका की ठंडी हवाएं में उस शिप की गूंज सुनाई देती है जिसे इंसान के सांस और सपनों